आज हम 5 तत्वों के महत्व की चर्चा करेंगे। हमें मालूम है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थ ये है कि ये पूरा शरीर हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों के समूह से बना है। शरीर भी इन 5 तत्वों के समूह से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब होता है आकाश को जोड़कर जो कुछ हम देख पाते हैं और जो नहीं भी दिख रहा है, उस सारे क्षेत्र, एरिया, स्थान को ब्रह्मांड कहते हैं। हमारे ग्रंथों में ऐसा विवरण है कि 5 ही तत्वों से शरीर बना है, 5 ही तत्वों से ब्रह्मांड बना है। तीन तत्व हम प्रत्यक्ष रूप में भक्षण करते हैं, खाते हैं। 3 तत्व जो हम ठोस आहार खाते हैं उसे पृथ्वी तत्व मान लें, जो हम लिक्विड तरल आहार खाते हैं उसे जल तत्व मान लें, और जो हम श्वास लेते हैं उसे वायु तत्व मान लें। नहीं, है ही ऐसा, यही सत्य है। अग्नि तत्व को हम महसूस कर पाते हैं 24 घंटे। अभी सर्दी है, अभी गर्मी है, अभी सूरज बहुत तेज आग फेंक रहा है। इस प्रकार हम अग्नि तत्व को महसूस कर पाते हैं। 5वां तत्व आकाश है। आकाश की तुलना मन से की जा सकती है, आकाश की तुलना आत्मा से की जा सकती है, आकाश की तुलना परमात्मा से की जा सकती है, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, अनंत है, अनंत है। ऐसा कोई आकाश जैसा प्रारूप हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में मौजूद है। वो किस रूप में मौजूद है, उसे क्या नाम दे सकते हैं मॉडर्न साइंस में? वैक्यूम। आकाश तत्व को क्या नाम दे सकते हैं? वैक्यूम। वैक्यूम का अर्थ होता है वायु रहित स्थान। आजकल हमारी खाने पीने की चीज़ें जो डिब्बा बंद आती हैं तो आपने पढ़ा हो नाइट्रोजन फील्ड। तो पहले सारी गैस बाहर निकाल दी गई है, उसकी जगह दूसरी गैस भरी गई है। कारों में हम सुनते हैं टायर्स में नाइट्रोजन फील्ड। पहले सारी हवा बाहर, जो ये सारी हवा बाहर निकाल लेने के बाद जो स्थिति होती है उसको वैक्यूम कहते हैं। तो शरीर की प्रत्येक कोशिका में वैक्यूम वर्क करता रहता है। वो वैक्यूम ही उस कोशिका में स्पंदन पैदा करता है कि ये जीवित है। कोई चीज़ ऐसे स्टेशनरी कंडीशन में पड़ी है, इसको मूवमेंट देना है तो वैक्यूम से इसे मूवमेंट दिया जा सकता है। तो मूवमेंट को
हमारी बॉडी में ये 5 तत्वों के सहयोग से ढेर सारे रिएक्शन होना, खून बनना, मांस बनना, वेस्ट बाहर आना, सारी क्रियाएं इन 5 तत्वों की मौजूदगी में, इन 5 तत्वों के प्रॉपर्टीज़ जो इनके गुण हैं उन गुणों का आधार लेके ये काया चल रही है। इस चर्चा का कारण क्या है? आप लोगों को कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि मैंने पिछले अपने 30 वर्षों के अनुभव से जाना है। मैं एक चिकित्सक हूँ, आयुर्वेदा फिजिशियन हूँ। मैंने जाना है कि आज वर्तमान में हमारे भाई बहन पूरे संसार में वो जल तत्व और वायु तत्व को महत्व नहीं दे रहे हैं। दे आर नॉट गिविंग importance which is there in their body. It is very, very important to regulate water and air properly. इसलिए चर्चा है। अब क्या क्या याद रखें? आजकल तो भूलने की बीमारी सभी अनुभव करते हैं। मैंने अपने चिंतन से ये जाना है कि मनुष्य पुरातन काल में, इन एंशिएंट टाइम्स, जो भी उसके जीवन के लिए बहुमूल्य और सहयोगी होते थे, तत्व, पदार्थ, जो कुछ भी एलिमेंट्स सहयोगी होते थे उसके, वो उन्हें देवता मानकर पूजा करने लगता था। अगर आप ध्यान दें, माया सभ्यता, जो लोग बर्फीले इलाकों में रहते थे या रहते हैं, उनके लिए सूर्य सबसे बड़ा देवता है। जैसे ही सूर्य उनको गर्मी पहुंचाता है, वो केयरलेस होकर, वस्त्र रहित होकर खुलकर एंजॉय करते हैं। उनका भय निकल जाता है, सर्दी लगेगी, बीमार हो जाएंगे, तो उनके लिए सूर्य जो है वो देवता है। बहुत सारे दुनिया के देशों के झंडों पर सूर्य का निशान है। वो सूर्य को पूजते थे, आज भी पूजते हैं। बहुत सारे झंडों पर चंद्रमा का निशान है, क्योंकि वो क्षेत्र जिनको पानी बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता था या होता है, और जहाँ रेत बहुत है, तो मेरा तो अनुभव है, एक बार मैं दुबई जा पाया और देख पाया कि रेत में सूर्य कितना तपिश फेंकता है। ऐसा लगता है कि नीचे हम अग्नि की लपटों के बीच चल रहे हैं, और ऊपर से तो गर्मी, सूर्य प्रचंड, दोनों तरफ से आग। तो उनको चंद्रमा ठंडक पहुंचाता है, तो उन्होंने झंडों पे चंद्रमा का निशान बना दिया है। समझानी क्या दी जा रही है? समझानी ये दी जा रही है कि मनुष्य को जो उसे सुख देवे, उसे देवता मानना चाहिए। अगर वो उसे देवता मानेगा, तो वो देवता उसको उसकी मेमोरी में उस तत्व को याद रखने में सहयोग देगा। छोटा सा उदाहरण देते हैं, अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। मैं और मेरी युगल, मेरी धर्मपत्नी,
हम दोनों पिछले 20-25 साल से वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड, वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड, वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड, ऐसा एक मंत्र जपते रहते हैं। तो फिर हम बहुत कम पानी में अपने बर्तन धोते हैं, बहुत कम पानी में स्नान करते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो वाटर प्यूरीफायर लगा हुआ है उसमें से जितना पानी हम कलेक्ट कर पाते हैं हम उसको नहाने में, घर को सफाई कराने में, यहाँ तक कि कभी कभी तो कपड़े धोने में हम बाल्टी भर के वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं अगर और कहीं पानी की आवश्यकता नहीं है। हम उसे वेस्ट नहीं होने देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बजाज साहब सुने, मेरा प्यारा बेटा अनुराग सुने और मेरी प्यारी सी गुड़िया नेसा सुने, अगर हम जल को देवता मानकर उपयोग करना शुरू करेंगे तो जल हमें याद रहेगा, वो याद आएगा, वो हमारे पास आएगा। हमारा मुंह सूख रहा होगा, हमें प्यास लगी होगी, मगर हम अपने खिलौनों से खेल रहे होंगे या कुछ भी हम ऐसा कर रहे होंगे कि हम पानी भूल रहे हैं, तो जल तत्व आएगा। नेसा बेटी सुनो, मुझे पी लो, तुम्हारा गला तर हो जाएगा, तुम्हें प्यास लगी है, तुम भूल गए हो। वर्तमान में पूरे विश्व में हर प्राणी ये भूल कर रहा है, कारण उसने जल तत्व को सम्मान नहीं दिया। इसी बात को बजाज साहब मेरे पेशेंट सामने बैठे हैं, 2 लाइन में उनके रोग के बारे में बताते हैं। 12 साल हो गए, 12 साल हो गए उनको एडवाइस किया एलोपैथिक डॉक्टर्स ने, आपके घुटनों में अब ऐसी समस्या पैदा हो गई है, आप नीचे नहीं बैठेंगे। 12 साल से वो कुर्सी, सोफ़े, स्टूल आदि पर ही बैठे, नीचे नहीं बैठे। पिछले 2-3 हफ्ते से वो मेरे पास हैं, आप देख लीजिए, वो नीचे बैठे हैं और वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहले वो अपने आप को अपंग महसूस करने लगे थे कि मैं अपंग हो गया हूँ, अपाहिज हो गया हूँ, हैंडीकैप हो गया हूँ। अब वो ऐसा महसूस करते हैं कि मेरा यौवन लौट आया है, मैं एक बार फिर मेहनत करके अपने इन अंगों को जो स्टिफ हो गए हैं, उनमें कुछ मल मैल भर गया है, मैं उन्हें साफ कर सकता हूँ, ये विश्वास उनमें बढ़ गया है। अब आप सबके लिए ये एक बहुमूल्य ज्ञान होगा। इससे आगे जो मैं बोलूँगा बजाज साहब के लिए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होगा। आप अपने जीवन में ये अनुभव करें, ध्यान दें इस बात पर, इस सच्चाई को जानने का, पहचानने का जतन करें। जहाँ जहाँ आपके शरीर में आपका स्किन फोल्ड होता है, ये देखिए फोल्ड, ये बगल, ये फोल्ड हो गया, ये बगल, ये फोल्ड हो गया, ये घुटना, ये फोल्ड हो गया। जहाँ फोल्ड होगा, आप बगल को ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं, वहाँ सलवटें पड़ेंगी,
स्किन झुर्रियों जैसी पोजीशन ले लेगी। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ ये निशान देखिए, ध्यान से इनको देखिए। जब हम पैर को ऐसा करते हैं तो ये फोल्ड हो गया, ये फोल्ड हैं, इन्हें फोल्ड कह रहा हूँ मैं, इन्हें सलवटें कह रहा हूँ मैं। तो हमारे शरीर के जो जो अंग फोल्ड होते हैं, अगर आप देखेंगे सर्वाइकल जोन जो है वहाँ स्किन फोल्ड होती है। जब हम गर्दन ऊपर करते हैं तो पीछे की तरफ फोल्ड बनते हैं। इस प्रकार से आयु बढ़ जाने पर हमारा सूता हुआ शरीर, सूता हुआ माने होता है टाइट, दिस इज नेम्ड सूता हुआ। हमारा सूता हुआ शरीर ढीला होने लगता है। ऐसे ही हमारे पेट की मांसपेशियां ढीली होने लगती हैं, वहाँ भी फोल्ड बनने लगते हैं। हमारे जननांग लटकने लगते हैं, लूज हो जाते हैं, वहाँ भी फोल्ड बनने लगते हैं। हमारे मूलाधार जोन में ये फोल्ड जहाँ जहाँ बनते हैं, अब याद कर लीजिए, वहाँ वहाँ पीड़ा वाले रोग बहुत ज़्यादा समाज में पाए जा रहे हैं। सर्वाइकल पाया जाता है, घुटनों का दर्द पाया जाता है, एड़ी में दर्द पाया जाता है, कंधे में दर्द पाया जाता है। ये दर्द फोल्ड के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि आप फोल्ड को अच्छी तरह से धो नहीं रहे हैं। नहाते हुए उन फोल्ड्स पर विशेष ध्यान देकर वहाँ से ग्रीजी स्वेट, जो चिपचिपा पसीना है, उसे आप निकाल नहीं पा रहे हैं। आप लापरवाही से नहा रहे हैं। शरीर तो मैला होना है, 24 घंटे में मैला होता है, हम नहाते हैं। पैदा होने से मरने तक जैसे जैसे आयु बढ़ती है, शरीर मैला होता जाता है, उसमें मैल अधिक बनने लगता है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में हमें आधा घंटा लगाना चाहिए नहाने के लिए। बजाज साहब काफ़ी बुद्धि और विवेक के धनी हैं, बहुत कुछ समझ गए होंगे। अब मैं चर्चा करूंगा इस आयु में पानी के साथ खेलना नहीं चाहिए। पानी के महत्व को मैं पहले बता चुका हूँ। अगर उसे देवता मानेंगे तो हम उसको फिजूल खर्च नहीं करेंगे। डोंट वेस्ट वाटर हमारा एक मंत्र बना रहेगा जैसे हम पानी को देखें। तो फिर क्या करें, इस ग्रीजी मटेरियल को कैसे निकालें? आधा बाल्टी गर्म पानी ले लें, आधा बाल्टी गुनगुना पानी ले लें, या गुनगुना कर लेंगे हम उसे व्हेन इट इज़ नीडेड, और ठंडा कर लेंगे व्हेन इट इज़ नीडेड। स्टार्ट विद आधा 1/3 बाल्टी गर्म पानी। स्टार्ट विद, डब्बे से पानी बाहर निकाला, अपने हाथ से ऐसा महसूस करते हुए कि जैसे मैं कोई स्क्रबर या कोई उबटन या कोई तेल
हाथ में लेकर और उससे स्किन साफ़ करना चाहता हूँ, भाविए उस पानी को अपने बदन पर पैरों से डालना शुरू करें। सबसे पहले पैरों के तलवों पर उंगली से लगाकर एक एक हिस्से को मलना शुरू करें। मलना है। हालात ये होने हैं कि आपने चने भिगोए हैं और 2-3-4 घंटे बाद अब आप एक एक चना उठा रहे हैं और ऐसे मल मल के दूसरी जगह डाल रहे हैं, मल मल के। इसे नहाना कहते हैं। साबुन लगाया, हो गया, हाथ का प्रेशर डाला ही नहीं। सर में डैंड्रफ क्यों होता है? क्यों होता है? हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने दिमाग को रेस्ट ही नहीं देते हैं। जैसे मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ, कोई पंछी आया, उसे देखना शुरू कर दिया, कोई पीछे से आवाज़ हुई, चौंक के पीछे देखना शुरू कर दिया। बेचैन, अपनी सेंसरी ऑर्गन्स को रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, एकाग्र होकर किसी कार्य को करने को राजी नहीं है। ऐसे लोग, अगर उनके आँख 5 वोल्ट खींच रही है, कान 5 वोल्ट खींच रहा है, नाक तो अपनी खींचती रहती है, फिर उसमें वो बोलना शुरू कर दें तो 10 वोल्ट बोलना शुरू करेंगे तो कितना? 10 वोल्ट खींचना शुरू हो गया। कानों को भी साथ में जोड़ दिया, 2, 4, 5 वोल्ट उन्होंने भी खींचना शुरू कर दिया। पूरी बैटरी तो इसी में खा ले। और फिर क्या होगा? ऐसे हालात में यहाँ इतना हीटअप हो जाएगा, उससे यहाँ पर ग्रीजी ऑयली स्वेट निकलना शुरू होगा। अब उस ऑयल को हमने धोया नहीं, शैम्पू किया, हमने ऐसा नहीं किया। ऐसा साबुन लगाने के बाद इन नाखूनों को भगवान ने दिया है, इनका उपयोग ही नहीं किया। देखिए, इस प्रकार से अगर आपने साबुन भी लगाया है, इन नाखूनों को ऐसे घुसाते हुए आवाज़ आनी चाहिए कि हड्डी हड्डी पर हड्डी, नाखून माने हड्डी, हड्डी की आवाज़ कान में आनी चाहिए, कान में, कि हमने सर साफ किया, खूब अच्छे से साफ किया। इस प्रकार से कौन नहाता है? इतना धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन, ग्रीजी मटेरियल इज देयर, वो जाके उस पर चिपक गया। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो अच्छे से नहाने का महत्व जाने। इस बात को बजाज साहब के लिए विशेष रूप से कहूँगा, जहाँ पर दर्द है, हमारे बड़े बूढ़ों ने, जब एलोपैथी नहीं था, जब इतनी मॉडर्न साइंस एडवांस्ड नहीं था, तो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें ये पढ़ाया, समझाया हुआ है। ये हमें पता है कि जहाँ पीड़ा हो, ये सर के भाग को छोड़ दें, इतने भाग को, बाकी शरीर में कहीं भी पीड़ा हो तो आप गरम सेक करें। तो जब आप इस तरह गरम गरम पानी डाल रहे हैं तो घुटने पर थोड़ा ज़्यादा डालिए। ये पिंडली आपकी स्टिफ हैं, पत्थर हो रखी हैं। जब आपको कोई मूवमेंट कराते हैं, आपसे हम पूछते हैं दर्द कहाँ हुआ, आप कहते हैं यहाँ हुआ। अरे बाबा, दर्द तो घुटने में होना चाहिए था, डैमेज तो घुटना है। एलोपैथी के हिसाब से घुटने को कुछ नहीं हुआ है,
यहाँ पर दुनिया जहान का वेस्ट मैटर सीमेंट बन के यहाँ की कोशिकाओं को, यहाँ की फाइबर्स ऑफ मसल्स को उसने ऐसे चिपका दिया है जैसे एरलडाइट से चिपका दिया हो। आधा जीवित है, आधा मृत है, इसलिए वहाँ पर गल गल के कोई नासूर भी नहीं बन रहा है। बट बॉडी की मैक्सिमम एनर्जी तो यही ले रहा है ताकि यहाँ कीड़े ना पड़ जाएं। यहाँ सबसे ज़्यादा आर्मी लगाई गई है। यहाँ पर गर्म पानी डालें ना, वहीं बैठ के इसे दबाएं ना। मसल रिलैक्सेंट एट योर डोर, इन योर हैंड। नो नो, गोली दे दो, गोली दे दो, गोली दे दो, इंजेक्शन लगा दो। क्या क्या अपनी सेवा खुद करें ना। सो प्लीज़, आपके कंधे में दर्द है, आपने थोड़ा पानी लिया, ऐसे गर्म पानी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रह ही थोड़ा सा जाएगा। गर्म पानी लिया, बगल, अदरवाइज़ आपने एक छोटा टॉवल, छोटा गर्म पानी में डाल दिया। कभी एक बार मेरे कहने से बजाज साहब स्पंज करके आइए कि आज मैं नहाया ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए नहाना होता है शावर के नीचे खड़े होना या डब्बे भर भर के सर पे डालना। हम सिर्फ इसी को नहाना मानते हैं। नेचुरोपैथी में रेत स्नान, मिट्टी स्नान, सूर्य स्नान, तेल स्नान, भाप स्नान, हाँ जी, हमें एक ही स्नान पता है, डब्बा भर सर पे डाल, डब्बा भर सर पे डाल। क्या हो रहा है? नहीं नहीं साहब, मेरी तसल्ली नहीं होती है जब तक मैं छोटे बच्चे की तरह पानी में बैठ के ऐसे ना करूं, छप 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 छप, तसल्ली नहीं होती है। अब साहब आपकी तसल्ली नहीं होती है तो आप जाइए, मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। यू डोंट नीड रिलीफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एलिमेंट, योर प्रायोरिटी इज तसल्ली। कर लीजिए तसल्ली। सो अपने विचारों में शुद्धि लाएं, श्वास के महत्व को जानें, पानी के महत्व को जानें। हर घंटे 1 कप 1.5 कप पानी पीते रहें। स्नान करते हुए पानी के साथ जल तत्व की एक हल्का सा प्रार्थना मन में रखते हुए कि हे जल देवता, मेरे शरीर को निर्मल कर दो। कई ऐसे माइक्रोब्स हैं, जूं होती है, जूं, लीच क्या लाइस बोलते हैं, वो ऐसे हैंग करती है, हैंग। मच्छर आता है, वो भी हैंग करता है, ब्लड सक करता है, उड़ जाता है। मगर जूं जो होती है वो हैंग करती है और वहीं पर बैठी बैठी जब उसे भूख लगी होती है थोड़ा सा ब्लड चूस लेती है। रेगुलर नहीं, मगर वहीं सोई रहती है, फिर ब्लड सक कर लेती है, फिर सोई रहती है। ऐसे आँख से ना दिखने वाले ढेरों जीव हमारी त्वचा पर ऐसे हैंग कर रहे होते हैं, हमारा खून पी रहे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। रोज़ सुबह स्नान करते हुए हम इसीलिए अपने इस हिस्से को जो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में आया है, इस हिस्से को जो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में आया है, पैरों के घुटने से नीचे के हिस्से को ऐसा मान के रगड़े ना कि इसमें ढेर सारे जीवाणु हैंग ऑन हैं
और उनको हमें खुरच खुरच के, रगड़ रगड़ के साफ करना है। स्नान इसे कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।